उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था हरिराम। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी, 3 बच्चे और बूढ़ी माँ। जमीन भी बस इतनी थी कि जैसे तैसे गुजारा चलता था। हर साल की तरह इस साल भी हरिराम ने खेत जोता, बीज बोए और बारिश का इंतजार करने लगा। लेकिन मौसम ने धोखा दे दिया। आसमान सूखा रहा और खेतों में दरारें पड़ गईं। अनाज तो दूर, भूसे के लायक भी कुछ नहीं उगा। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, लेकिन हरिराम ने ठान लिया कि वो अपने खेत और गांव को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, जो जमीन माँ की तरह पाला करती है, उसे कैसे छोड़ दूं? पत्नी चिंतित थी, बच्चे भूखे थे, लेकिन हरिराम की उम्मीद जिंदा थी। एक दिन वह गांव के प्रधान के पास गया और बोला, प्रधान जी, अगर पंचायत कुछ मदद कर दे तो मैं खेत में ट्यूबवेल खुदवा सकता हूँ। अगली फसल अच्छी होगी। प्रधान पहले तो हंसे, फिर बोले, हरिराम, गांव की सभा बुलाते हैं, अगर सब सहमत हुए तो मदद मिलेगी। अगले दिन पंचायत बैठी और हरिराम ने सबके सामने अपनी बात रखी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने समर्थन किया और अंत में गांव ने मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा किया। हरिराम ने अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवाया। पानी आया तो उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने पारंपरिक खेती की जगह कुछ नया सोचा, सब्जियां और फूलों की खेती। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे हरिराम के खेत में हरियाली लौट आई। 1 साल के भीतर ही उसकी फसल शहर के मंडी में बिकने लगी। हर सप्ताह वह ट्रॉली लेकर शहर जाता और अच्छे दाम लेकर लौटता। धीरे धीरे हरिराम की मेहनत रंग लाई। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, घर की मरम्मत करवाई और माँ के लिए दवाइयाँ भी लाने लगा। अब वही लोग जो पहले हंसते थे, उससे सीखने आने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह था। प्रधान जी ने मंच से कहा, हरिराम ने हमें सिखाया कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर मन में उम्मीद और हाथ में मेहनत हो तो कोई भी बंजर जमीन हरी हो सकती है।